तारीख थी 19 जून 2025, दोपहर के लगभग 1 बजे का वक्त, और जगह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भोपा कस्बे का रुड़कली तालाब अली गांव। शहर से लगभग 17 से 18 किलोमीटर की दूरी पर बसे इस गांव में गुरुवार को एक घर के बाहर अजीब सी हलचल थी। घर वसीम और उसकी पत्नी मुस्कान का था। बाहर लोगों की भीड़ थी और घर के भीतर चारपाई पर 2 छोटे बच्चों की लाशें पड़ी थी। नाम थे अरहान और इनाया। मां का रो रो कर बुरा हाल था। ये बच्चे सुबह नाश्ता करने के बाद लेटे थे और फिर कभी नहीं उठ पाए। पुलिस लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने की कोशिश करती है, लेकिन मुस्कान मना कर देती है। जब मुस्कान से कुछ और सवाल पूछे जाते हैं तो वो गोलमोल जवाब देती है। बस यहीं पर पुलिस का माथा ठनक जाता है। शक के आधार पर मुस्कान को हिरासत में लिया जाता है और सख्ती से पूछताछ शुरू होती है। पूछताछ में मुस्कान टूट जाती है और एक ऐसी कहानी निकलकर सामने आती है जिसे सुनकर पुलिस के अधिकारी भी दंग रह जाते हैं। इन दोनों बच्चों की जान किसी और ने नहीं, बल्कि उनकी अपनी मां ने जहर मिले रसगुल्ले खिलाकर ली थी। मुस्कान का अपनी ही बुआ के बेटे जुनैद के साथ अफेयर चल रहा था। जुनैद मुजफ्फरनगर के ही खेड़ी फिरोजाबाद इलाके का रहने वाला है। कुछ साल पहले मुस्कान की शादी वसीम के साथ हो गई और अरहान, इनाया नाम के 2 बच्चे हुए। वसीम वेल्डिंग का काम करता है और अक्सर शहर के बाहर भी रोजगार के लिए जाता था। लगभग 3 साल पहले मुस्कान और जुनैद के बीच एक बार फिर से नजदीकियां बढ़ी और दोनों घर से भाग गए। पुलिस ने मुस्कान को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन उसका प्रेमी जुनैद अभी भी फरार है। पुलिस की तफ्तीश में पता चला कि अपने ही मासूम बच्चों को मारने वाली मुस्कान को रील्स बनाने का शौक था। वो अक्सर तमंचे के साथ जेल के बाहर और बदमाशी के गानों पर रील्स बनाती थी। किसे पता था कि इस तरह रील बनाने वाली मुस्कान अपने दिल में इतना जहर भरे हुए है कि वो अपने ही बच्चों की जान ले लेगी। देखिए, कल पुलिस को सूचना मिली थी, भोपाल पुलिस को सूचना मिली थी। इसमें सभी हमारे सीओ, एसपी और सच्चो मौके पर पहुंचे। जब मौके की तफ्तीश की गई तो इसमें एक सनसनीखेज घटना थी। 2 बच्चे थे, एक 1 साल की बच्ची थी और एक 5 साल का बच्चा था, जिसमें जो है दोनों की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। कोई जहरा चोट नहीं थी। इसमें जांच की गई तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है। उसमें विसरा प्रिजर्व किया गया है। साथ ही साथ उसमें एक महिला जो उसकी माँ है, उससे पूछताछ की गई तो पता चला कि उनका जो पति है ये कुछ दिनों से चंडीगढ़ कमाने के लिए गया है और था किसी बीमारी से भी अभिशप्त है वो। तो इस दौरान ये जब पूछताछ कड़ाई से की गई महिला से, तो महिला ने अपना जुर्म स्वीकार किया और उसने बताया कि चाय और बिस्किट के साथ उसने उसको कुछ इंसेक्टिसाइड जो एक जहर होता है वो उसको बच्चों को दे दिया था, जिससे बच्चों की मृत्यु हो गई। और इसमें इसका एक प्रेम संबंध की बात संज्ञान में आई कि जो जुनैद नाम के एक लड़के से, जो पड़ोसी गांव का ही निवासी है और इसका फूफे का बेटा है, मतलब रिश्तेदार लगता है, उससे जो है इसका प्रेम संबंध चल रहा था। और जिसकी वजह से और बच्चे उसमें खर्चे के लिए, जो कि खर्चा कम हो, बच्चे उसमें बाधा हो रहे थे, जिसकी वजह से दोनों ने मिल करके उनको प्लानिंग करके उसको जहर दिया ताकि बच्चों की मृत्यु हो जाए और जिससे ये घर से सुरक्षित रूप से जा सके। बच्चों को मारने के बाद इनकी आपस में शादी करने की कोई तैयारी हो, जो खर्चे की बात सामने आई? निश्चित तौर से इनका घर से भागने का प्लान था, ऐसा उन्होंने स्वीकार किया है अपने बयान में। और ये घर से छोड़ के चले जाते, बच्चे उसे बाधा आ रहे थे, जिसकी वजह से इनको उन्होंने पॉइजन देकर के उनकी मृत्यु का कारक बनी है ये सारी परिस्थितियाँ। और इसमें इनको इसमें 103 बीएनएस का तथा 123 बीएनएस का अभियोग दर्ज कर लिया गया है और सख्त कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई। ये इन्होंने एक स्थान से कहीं ड्रग के शॉप से लिया है, वो भी उसमें एक जांच का विषय है, उस पर भी जांच की जा रही है। और बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के कैसे उसमें जो है एक इस तरह का दिया गया जहर का उसको कोई दवा कैसे दिया गया। संबंध चल रहे थे कुछ पता? इसमें बताया गया कि 2 से 2.5 साल से इनके प्रेम संबंध चल रहे थे और पूछताछ से उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार भी कर लिया। बच्चों से खतरा था या इसके पति से भी? देखिए, ये एक ऐसा विषय वस्तु है जिसमें आप समझ सकते हैं कि बच्चों, चूंकि बच्चे के साथ ये अगर जाती तो दिक्कत होती, पति तो वैसे भी दूर था इससे, तो बच्चों ही इसके मुख्य कारक थे जिसकी वजह से घटना कैद की गई।